रुको जरा, ये बताओ क्या कंफ्यूज हो? लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो? मेहनत बहुत करते हो लेकिन अचीव कुछ नहीं होता, फिर मायूस होकर मेहनत को भी छोड़ देते हो। मसला ये नहीं कि तुम्हें एबिलिटीज की कमी है, बल्कि असल मसला तो ये है कि तुमने अपनी लाइफ को क्लियर पर्पस दिया ही नहीं। क्या कभी अकेले बैठ के सोचा है कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरा रियल पर्पस क्या है? कभी नहीं। तो मैं आज आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनको देखकर आप लोग अपनी लाइफ को क्लियर पर्पस दे सकते हो। वो 5 सवाल जो आपने खुद से पूछने हैं और पूछने के बाद आपकी लाइफ को एक क्लियर पर्पस मिलने वाला है। ये बात मैं एम ही नहीं कर रही, ये टाइम मेरे खुद पे भी गुजरा हुआ है। मैंने खुद भी ये देखा है कि जब मुझ पे एक बहुत ही मुश्किल वक्त आया, एक मुश्किल दौर, जब हर तरफ बहुत ही ज्यादा उलझन थी, कभी लगता कि कुछ और कर लूं, कभी लगता कि जो अभी कर रही हूँ शायद यही ठीक है। कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन थी, ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई जवाब मिल रहा था। ऐसे वक्त में मैं बस अल्लाह ही से दुआ का सहारा था कि कोई रास्ता दिखा दे। इसी मुश्किल वक्त में मैंने किताबें पढ़ना शुरू की और इनमें से एक किताब ने मेरी सोच ही बदल कर रख दी। नेपोलियन हिल की एक मशहूर किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में लिखा था कि दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने ख्वाब को कभी हवा में नहीं छोड़ते। वो एक एग्जैक्ट तारीख लिखते हैं और फिर अपने ज़हन को उसी के मुताबिक काम करने पर मजबूर करते हैं। यकीन माने ये लाइन मुझे पढ़कर समझ आया कि मेरी उलझन की असल वजह क्या है। मुझ में कोई मेहनत की कमी या एबिलिटी की कमी नहीं थी, बल्कि असल वजह तो ये थी कि मुझे खुद पता ही नहीं था कि मैं खुद क्या चाहती हूँ। और जब आपको ये पता नहीं ना होता कि आप खुद क्या चाहते हैं, जितनी भी एनर्जी लगा लें नतीजा कुछ नहीं निकल। तो इसके बाद मैंने खुद से कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिए और आज वही 5 सवाल जिन्होंने मेरी जिंदगी की डायरेक्शन को क्लियर किया, मुझे एक क्लियर पर्पस दिया, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सवाल आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, आपकी जिंदगी का पर्पस वाज़ेह करेंगे और आपका माइंडसेट मुकम्मल तौर पर चेंज कर देंगे, बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इन सवालों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि एक डायरी उठाइए और पीसफुली अलग बैठकर जैसे जैसे मैं सवाल बताऊं आप इसका जवाब लिखते जाइए, क्योंकि जितना क्लियर आपका जवाब होगा ना, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाएगी। सवाल नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट डिड आई लव डूइंग एज अ चाइल्ड? यानी बचपन में आपको क्या करना पसंद था? जरा याद कीजिए कि कौन सी वो चीज थी जिसे करते हुए आप खुश रहते थे, जिस पर लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफें की थी, जिसे करते वक्त आपको टाइम का एहसास ही नहीं होता था। ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, अपनी पसंद को भूल जाता है, जिंदगी की भागदौड़ में, लोगों की बातों में अपनी ही रियल पहचान कहीं दूर जाकर दब जाती है। लेकिन जब आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे खुद से, अपने दिमाग से, अपने दिल से पूछ के, तो यकीन माने आपको अपने अंदर छुपी वो तमाम आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ वापस नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि दुनिया ने आपके अंदर ही कहीं दबा कर रख दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको खुद से पूछना है, इफ देयर वर नो लिमिट्स व्हाट वुड आई डू राइट नाउ? कि अगर कोई भी पाबंदी आप पे ना हो, ना पैसे की फिक्र, ना लोगों की बातों का डर, ना कोई रोक टोक, आप जो चाहें कर सकते हो, तो अभी इसी वक्त आप क्या करना शुरू करेंगे? जो भी जवाब आपके जहन में आए उसे फौरन झटक मत दीजिए, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो, लिख लीजिए, क्योंकि इसी जवाब में छुपा होता है आपका असल जज्बा, आपका असल पैशन, वो डिजायर जिसे हमने दुनियादारी के दबाव में आकर कहीं दूर छुपा कर रख दिया था। जितना ऑनेस्टली आप ये सवाल खुद से पूछेंगे, उतनी ही साफ आपको अपनी सच्चाई नजर आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको खुद से पूछना है, व्हाट मेक्स मी लॉस ट्रैक ऑफ टाइम? ऐसी कौन सी चीज है मुझ में जिसमें मैं इतनी ज्यादा खो जाती हूँ कि बाकी सब कुछ भूल ही जाता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, खाना भूल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता, मुझे कोई बुला रहा है, आवाज दे रहा है तो मुझे सुनाई ही नहीं देता। ये सिर्फ एक आपका पैशन नहीं होता, बल्कि ये आपकी असल स्ट्रेंथ की तरफ इशारा है कि जिस काम में आप इतनी डीप फोकस के साथ खो जाते हैं, वहीं कहीं पर छुपी होती है आपकी वो एबिलिटी जो कि आपको बाकी सब लोगों से अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपको यहाँ पर पूछना है, व्हाट चेंज डू आई वांट टू ब्रिंग टू द वर्ल्ड? ये जरा बहुत बड़ा सवाल है। आप इस दुनिया में क्या फर्क डालना चाहते हैं, क्या फर्क लाना चाहते हैं? कौन सा मसला है जिसे देखकर आपके दिल में तकलीफ होती है, जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं? शायद अभी आप ये सोचें कि अभी तो अपनी जिंदगी सीधी नहीं होती, दुनिया का क्या मैं खाक सोचूं। ये बिल्कुल एक फेयर सवाल है, लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि आपको पूरी दुनिया बदलनी है।
बात यहाँ पर ये है कि जब आप इतना भी सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। ये एहसास मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इससे भी बड़ा कुछ सोच सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बड़ा भी कर सकता हूँ। अब आखिरी सवाल क्या है, व्हाट डू आई वांट पीपल टू से अबाउट मी ऑन माई लास्ट डे। आखिरी सवाल क्या है कि जो सबसे ज्यादा आपको हिला कर रख देगा। आंखें बंद कीजिए जरा और तसव्वुर कीजिए वो दिन कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे। इस दिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कह रहे होंगे। क्या वो ये कहेंगे कि ये इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा, या कहेंगे कि इसने वाकई किसी की जिंदगी में फर्क डाला, लोगों की इज्जत की, अपने पैशन के साथ जिंदगी गुजारी। यही सवाल है जो कि आपको बताता है कि आपका असल पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। जब मैंने ये सवाल खुद से पूछा था तो मुझे पहली बार समझ आया कि मैं क्या चाहती हूँ, और बस इसी लम्हे, यही वो लम्हा था कि जब मेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू हो गई थी। यही थे वो 5 सवाल जिनको पूछने के बाद मेरी लाइफ को तो डायरेक्शन मिल गई। अगर आप भी इनके क्लियर क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ को भी एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, आपका लाइफ का पर्पस भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। याद रखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में ये साबित किया कि जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा, इनकी सक्सेस है वो महदूद रही। लेकिन जिन लोगों ने इसे लिखा, एक एग्जैक्ट डेट के साथ बांधा, तो उनकी सक्सेस रेट कहीं ज्यादा रहा। क्योंकि जब मकसद साफ हो और इसके साथ एक कमिटमेंट हो कि मुझे करना है ये काम, तो इसी डेट तक करना है, तो आपका जहन खुद ब खुद इस डायरेक्शन की तरफ वर्क करना शुरू कर देता है। आपकी सक्सेस कहीं बाहर नहीं छुपी, वो इन्हीं सवालों के जवाबों में छुपी है जो सिर्फ आप खुद दे सकते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ एक मैं बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूंगी कि नेपोलियन हिल खुद एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी में कई बार नाकाम हुआ, मुश्किल हालात से गुजरा, बहुत ही लाइफ अनक्लियर रही, लेकिन इसने दुनिया का सबसे कामयाब लोगों को बरसों तक स्टडी किया और इन्हीं असूलों को उसने अपनी किताब में जमा कर दिया। यही वजह है कि इस किताब थिंक एंड ग्रो रिच आज भी दुनिया भर में जिंदगी बदलने वाली किताबों में शुमार होती है। इस किताब ने मेरी जिंदगी को भी जिस तरह बदला, इस तरह ये आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। अगर आप अपनी डायरेक्शन, अपना पर्पस और अपनी जिंदगी के जितने भी रियलिटीज हैं उसको समझना चाहते हैं, तो मैं आपको कमेंट करूंगी, कमेंट में यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ये किताब लाजमी पढ़ें। और याद रखें, जितना भी प्लान करें जिंदगी, जितनी भी मेहनत करें, आखिरी नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए कोशिश पूरी करते रहें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। और अगर आज की इस वीडियो में कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो अभी एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें मैं आप तक पहुंचाती रहूं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।